वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ का पेज नंबर 92 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। सही उत्तर इसका होगा आर्किमिडीज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एडविन हब्बल का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा केपलर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है। सही उत्तर इसका कोपरनिकस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा जेसी बोस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। सही उत्तर इसका जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा परासरण के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर इसका है गणना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वार्टर घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका दाब विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा फैराडे के नियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लेसर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर कार्य करती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडियो तरंगों के अपवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम है आधारित। लेंज का नियम है, लेंज का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण पे है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है तो ये होता है यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी। जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्टोक्स का नियम संबंधित है द्रव में गिरती हुई गोली से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, यह नियम ओम का नियम है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है फेन प्लवन विधि। राइट आंसर इसका सी होगा। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया है, ये हक्सले ने दिया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुंगो ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। सही उत्तर इसका हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीडल व टैटम ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका विटामिन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी।